हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम स्टडी जीपीएस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी आपके टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है, उसमें मैंने स्टडी जीपीएस के बारे में बताया था। तो उसे डिटेल में बताने के लिए ये पूरी वीडियो है कि स्टडी जीपीएस कैसे बनाते हैं। आपको बनाना चाहिए, ये बहुत काम आता है। मैंने ही बनाया है, आप भी बनानी चाहिए। तो स्टडी जीपीएस यही है कि आपके जो कहते हैं ना कि एग्ज़ाम में मेरा मन नहीं लग रहा, फ़ोन में पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, तो उस स्टडी जीपीएस को जब भी आप देखेंगे ना, तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि यार मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो इस स्टडी जीपीएस को बनाने के लिए आपको जो जो सामान चाहिए, क्या क्या नीड है, आपको बस मैं पहले वो बताती हूँ। आपको एक पेपर चाहिए। जितने सब्जेक्ट हैं, अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 पेपर, 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 पेपर। ऐसा नहीं है कि कोई आपको एकदम अच्छी शीट पे बनाना है, जाके ख़रीदने हैं। कॉपी का पन्ना भी ले सकते हैं और उसे यूज़ करें। पेन चाहिए, कलरफुल पेन ले लें कि ज़्यादा अच्छे से करें और अट्रैक्टिव लगे दिखने में, तो हम बार बार हमारी नज़र इसी पे जाए। और जो आपका अभी टर्म 2 का सिलेबस चल रहा है, अगर आगे आप कोई और सिलेबस देख रहे हैं तो आपके लिए वो भी चलेगा, पर अभी जो आपका सिलेबस है टर्म 2 का, उसे लिखेंगे आप। एंड आपको ये पता होना चाहिए आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो है बनाने का आपका स्टडी जीपीएस। सबसे पहले आपको ये 2 कॉलम बनाने हैं, एक तो ये और एक ये। एक टेबल बनानी है जिसमें 2 कॉलम होंगे। और सबसे पहले आप सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। जस्ट लाइक आपका सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी में कितने चैप्टर आने वाले हैं, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आपको लिखने हैं। तो समझ लीजिए हिंदी में 8 चैप्टर आ रहे हैं, 8 लिख दिए यहाँ पे। और नंबर ऑफ़ डेज़ टू कंप्लीट, यानी इन 8 चैप्टर को आपको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आप ये लिख सकते हैं, एक वीक में मैं 2 बार ही हिंदी पढ़ूँगा, क्योंकि हिंदी तो कॉमन रहती है। एंड मैं तो अपने ज़्यादा स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे काम करूँगा, तो मैं मंडे एंड सैटरडे मैं हिंदी को दूँगा। तो ये हम लिख सकते हैं। या हम अगर आप एक ही बार में हिंदी को कंप्लीट करना है तो हाँ, हमने लिख दिया 15 डेज़ में मैं 8 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, ये आप लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे कंप्लीशन, अब वहाँ पे आप ये लिखेंगे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर जस्ट लाइक मैंने 1 से लेके 8 तक 7 तक के चैप्टर्स लिख रहे हैं कि आपके समझ लीजिए सपोज़ करिए 7 चैप्टर आ रहे हैं। अब ज़रूरी है चैप्टर नंबर 1 ही आ रहा हो। आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 आ रहा है तो 3 लिखेंगे, 4 आ रहा है तो 4 लिखेंगे, 5 आ रहा है तो 5 लिखेंगे, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11, जो भी आपका सब चैप्टर नंबर है वो लिखेंगे। एंड चैप्टर नंबर तो लिखेंगे ही, चैप्टर का नाम भी लिखेंगे। जो भी आपका चैप्टर का नाम है वो भी आप लिखेंगे यहाँ पे। एंड फिर जब आप उस डेज़ को उसे कंप्लीट करेंगे ना, जस्ट लाइक आपने मंडे को ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो आपने कंप्लीट कर लिया। देन आप अपनी उस दिन खुशी से एकदम उस दिन टिक लगाएंगे कि यस ये चैप्टर कंप्लीट है। एंड फिर ऐसे ही चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया। एट लास्ट पे आपके जो सारे चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और जिसे देख के आपको इतना खुश होगा ना कि यस मैंने ये जो चार्ट है अपना स्टडी जीपीएस है उसे कंप्लीट कर लिया। अब ये तो आपने चैप्टर को लर्न करने में, मतलब पढ़ने में और उस चैप्टर के बारे में पढ़ने में। अब उस चैप्टर को आप रिवीजन भी ले लेंगे एक बार। यहाँ पे एक और, क्योंकि ये बड़ा, आप कहेंगे इतना बड़ा कॉलम बनाने की क्या ज़रूरत, तो यही है ज़रूरत की यहाँ पे तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा, लर्न करा। अब यहाँ पे रिवीजन वाला कॉलम भी बनाएंगे फिर एक बार। रिवीजन में हाँ, चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन हो गया, 2 का रिवीजन हो गया, 3 का रिवीजन हो गया, क्योंकि एक ही चीज़ को आप दोबारा पढ़ते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे से याद होती है। तो ये पूरा आपका जो स्टडी जीपीएस का जो है कॉलम बनाना है, ऐसे ही आपको बनाना है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल भी देती हूँ आपको, जो मैंने आपके लिए एक तैयार करा है। ये क्लास 9th के लिए है। ये जो स्टडी जीपीएस है हर क्लास के बच्चे बना सकते हैं। क्लास 6 भी बना सकते हैं, 7th भी, 8th भी, 9th भी, 10th, 11th, 12th, सब सारी क्लास, क्योंकि ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्लास के बच्चे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बार क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर्स लिए हैं, जो कि आपके टर्म 2 में आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स 11 चैप्टर आ रहे हैं। डेज़ आपको, तो आप इंग्लिश है तो आप 2 डे, एक वीक में 2 डे ले सकते हैं, 3 डेज़ ले सकते हैं। जिस दिन आपका इंग्लिश पढ़ने का मन है तो वो आप फिक्स कर लीजिएगा। एंड ये जैसे लेंगे हमने 2 दिन लिए, मंडे एंड सैटरडे। कंप्लीशन इधर लिख दिया। अब हमारी बुक है बिहाइव, ये बिहाइव बुक का नाम लिख दिया। कौन सा चैप्टर आ रहा है, पैकिंग आ रहा है, तो पैकिंग पे टिक कर लिया। हाँ, हमने जब पढ़ लिया तो फिर पढ़ लिया। फिर हमने रिच फॉर द टॉप आ रहा है, ये भी पढ़ लिया। तो बॉन्ड ऑफ लव नहीं पढ़ा हमने, इफ़ आई वर यू पढ़ लिया। तो जो चैप्टर आपका जिस दिन पढ़ने का मन कर रहा है वो आप पढ़ के जल्दी से उसे ख़त्म कर दीजिए। एंड फिर ये सारे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, यहाँ तो मैंने सब पे टिक नहीं करा क्योंकि आपके सारे चैप्टर जो है कंप्लीट नहीं हुए, तो यहाँ सभी चैप्टर के मैंने नाम लिख रखे हैं।
अगर आपको अभी भी सिलेबस भी नहीं पता तो मैंने ये बता दिया यहाँ पे सिलेबस, और यहाँ पे ग्रामर भी ऐड कर सकते हैं हम। अब जब ये आपका सारे कॉलम जब भर जाए, सभी चैप्टर पे टिक लग जाए, तब यहाँ पे आप एक रिवीजन का कॉलम फिर से बनाएंगे। जब तक लर्निंग का कॉलम कंप्लीट ना हो, रिवीजन का कॉलम नहीं बनाना है आपको। तो रिवीजन का कॉलम बनाएंगे, चैप्टर 4 का पैकिंग का कर लेंगे। फिर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा, इस पर टिक कर ले, इसे रिवीजन में ले लेंगे, फिर इसे रिवीजन में ले लेंगे, फिर इसे ऐसे ऐसे लेके आप सारे रिवीजन पे ले लेंगे चैप्टर्स। एंड ये देखिएगा आप जिस दिन कि ये सारा जो कॉलम है इधर और इधर दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको जो खुशी होगी, क्योंकि आप सोचेंगे यस मेरा इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट का चैप्टर का टर्म 2 का कंप्लीट हो गया, अब मेरी तैयारी अच्छी है। और ये जो आपको ये स्टडी जीपीएस है, ये आपका मोटिवेशन भी अच्छे से रखेगा कि यस मैंने इसे देखेगा, जब भी आप चैप्टर देखेंगे यस ये तो कंप्लीट है। और ये आपको टेंशन भी नहीं रहेगी, इतने सारे चैप्टर हैं, नाम भी याद नहीं है चैप्टर का, कौन सा कंप्लीट करूँ। तो ये स्टडी जीपीएस बहुत हेल्पफुल रहता है। एक बार आप बना के ज़रूर देखिएगा, आपको लगेगा ये टाइम वेस्ट है तो नहीं, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। 15 डेज़ ट्राई करिए, एंड आपको कुछ भी वर्किंग लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यही वीडियो आपको इसी के लिए थी, स्टडी जीपीएस के बारे में बताने के लिए। और ये मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूँगी पूरा क्लास 9 का, तो आप इसे पूरा देख लीजिएगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।